फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, इसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ये स्टोरी एक पायलट की है। ये पायलट अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहा है कि एक बार जब वो फ्लाइट कर ले रहा था तो उसके साथ क्या हुआ। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ पायलट। ये पायलट इस स्टोरी का नैरेटर भी है और ही वॉज फ्लाइंग टू इंग्लैंड टू एंजॉय हिज हॉलीडे। वो अपनी फैमिली के पास इंग्लैंड जाना चाहता है और अपना प्लेन जिसका नाम ओल्ड डैकोटा है और ये एक बहुत पुराने मॉडल का प्लेन था, ये इसको फ्लाई कर रहा है और इंग्लैंड पहुंचना चाहता है अपनी फैमिली के पास। ये रात का समय है और वो चाहता है कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो अपनी फैमिली के पास पहुंच जाए और वहां जाकर इंग्लिश ब्रेकफास्ट वो एंजॉय कर सके। एक्चुअली फ्रेंड्स, इंग्लिश ब्रेकफास्ट इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश पीपल जो होते हैं वो बहुत अच्छा, डिलीशियस और फुल ऑफ वैरायटी ब्रेकफास्ट करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट को एंजॉय करना चाहता है अपनी फैमिली के साथ। वाइल फ्लाइंग द प्लेन, ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज हॉलीडे कि अब वो छुट्टियों में किस तरह एंजॉय करेगा। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ नाइट एंड ही इज़ फ्लाइंग फ्रांस ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। वो फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा है और इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। इस समय वो देखता है कि मौसम एकदम साफ है, काला आसमान, उसमें चमकते हुए तारे। और जब प्लेन से आगे की तरफ वो देख रहा है तो उसे दिख रहा है चांद बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आसमान एकदम साफ है और आगे जब वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे पेरिस सिटी एकदम साफ दिखाई पड़ रही है। वो कंट्री साइड से गुजर रहा है और आसपास की जगमग लाइट्स की जगमग की वजह से पूरी पेरिस सिटी चमकती हुई दिखाई दे रही है। अब वो पेरिस कंट्रोल रूम पे कांटेक्ट करता है और अपने आगे की डायरेक्शंस के बारे में पूछता है। उसको ये डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको 12 डिग्री वेस्ट मुड़ना है आगे जाने के लिए, यानी इंग्लैंड जाने के लिए 12 डिग्री वेस्ट मुड़ना है। आगे जब वो पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर्स आगे निकल जाता है तो नैरेटर पैनिक हो जाता है और उसका रीज़न ये था कि आसमान में अचानक से स्टॉर्म क्लाउड्स मीन्स तूफान से भरे हुए काले काले गहरे बादल दिखाई देने लगते हैं। ही वॉज कन्फ्यूज्ड फॉर अ मोमेंट। एक कुछ पल के लिए वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, आगे बढ़े या ना बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका जब उसने पेरिस से वो आगे बढ़ा था तो लास्ट फ्यूल टैंक पर उसने स्विच कर लिया था। मींस उसके पास अब केवल केवल एक टैंक फुल फ्यूल बचा है, उसके अलावा उसके पास अब फ्यूल नहीं है। और अगर वो ये कोशिश करता है कि तूफान के बादलों से दाएं या बाएं मुड़ के वो आगे निकले तो उसका पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, उसका फ्यूल ज़्यादा लगेगा और इतना फ्यूल उसके पास अब नहीं बचा है। ये सोच के वो थोड़ा टेंशन में आ गया है कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। नाउ ही टेक्स अ ब्रेव बट रिस्की डिसीजन। अब वो एक रिस्की डिसीजन लेता है कि मैं क्लाउड्स के बीच में से होकर के ही आगे बढ़ूंगा। ना तो मैं वापस लौट सकता हूँ और मुझे अपनी फैमिली से सुबह मिलना ही मिलना है। वो ये डिसाइड कर लेता है कि कल सुबह का नाश्ता मैं अपनी फैमिली के साथ ही करूँगा। और जैसे ही नरेटर क्लाउड्स में एंटर करता है, क्लाउड्स के बीच से एंटर करता है, एवरीथिंग गेट डार्क। आसपास सब कुछ काला हो जाता है, उसे आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब उसके इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। जब वो कंपास देखता है तो कंपास राउंड एंड राउंड गोल गोल घूमे जा रहा है और बाकी जो रडार से चलने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब काम करना बंद कर चुके हैं। उसका माइक काम नहीं कर रहा, उसका कंपास काम नहीं कर रहा, सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो चुके हैं। इस बात को लेके वो और ज़्यादा फ्राइटन फील कर रहा है।
अब उसका प्लेन स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर एंटर कर चुका है, इसलिए उसका प्लेन जंप कर रहा है और हवा में ट्विस्ट कर रहा है, क्योंकि सारे कंट्रोल उसके ऑर्डर के बाहर हो चुके हैं। ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल बट ही कुडंट। कोशिश करता है कि पेरिस कंट्रोल पे वो दोबारा से कॉन्टैक्ट कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाता। नाउ ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब वो तूफान में खो चुका है। सडनली नैरेटर ये देखता है कि उसके पास उसके साथ साथ एक ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा है, और इतने डार्क क्लाउड्स के बीच में एक प्लेन देख करके वो जितना हैरान होता है उतना खुश भी होता है, क्योंकि उसे लगता है कि चलो उसके साथ कोई है। और अचानक से वो ये देखता है कि जो बगल में प्लेन उड़ रहा है उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं जली हुई है, लेकिन फिर भी वो उस पायलट को देख पाता है जो हमारे नैरेटर की तरफ फेस करके अपना हाथ हिला के उससे कहता है फॉलो मी। अब हमारा नैरेटर जो है वो ये सोच के खुश हो जाता है कि चलो ही इज़ गोइंग टू हेल्प मी। शायद वो समझ गया है कि मैं लॉस्ट हो चुका हूँ इन स्टॉर्म क्लाउड्स के बीच में, इसलिए वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। अब हमारा नैरेटर उसी ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता करता आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसे नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। नैरेटर लगभग हाफ एन आवर उड़ता है उसी के पीछे पीछे प्लेन के पीछे उड़ रहा है वो। और अब वो देखता है कि उसके टैंक में केवल 10 मिनट्स का फ्यूल बचा है। ये सोच के अचानक से वो फिर पैनिक होने लगता है, लेकिन तसल्ली से अपने आप को शांत करके वो प्लेन को फॉलो करता रहता है। अचानक वो देखता है कि उसके सामने 2 ब्राइट लाइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके सामने 2 ब्राइट चमकती हुई लाइट्स की 2 लाइनें दिखाई देती हैं। इट मीन्स इट वॉज अ रनवे, कि ये रनवे है। ही वॉज एबल टू लैंड सेफली विच गेव हिम अ साई ऑफ रिलीफ। बहुत आसानी से तसल्ली से वो सेफली लैंड कर जाता है और इससे वो तसल्ली की सांस लेता है। इट वॉज जस्ट लाइक अ मिरेकल फॉर हिम। उसके लिए सब कुछ जैसे चमत्कार सा ही था कि इतने तूफान के बीच में से भी वो निकल के बाहर आ गया है। Now the narrator came out from his plane to thank the pilot of the black aeroplane, but he was shocked to see no one there. जब वो बाहर आता है तो देखता है उसके आसपास कोई प्लेन है ही नहीं। वो सोचता है शायद वो आगे चला गया। तो नैरेटर कंट्रोल टावर के पास जाता है और वहाँ पे जो एक लेडी बैठी हुई थी उससे पूछता है अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। बट हियरिंग हिज वर्ड्स द वुमेन लाफ्ड। वो वुमेन उसके शब्दों को सुनकर हंसती है और कहती है देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट यू। आपके प्लेन के सिवा और कोई प्लेन वहाँ नहीं था। अब ये सोच करके सब नैरेटर और ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसे राडार पे किसी और प्लेन के होने का कोई साइन नहीं मिला। शी सेड कि इतने स्टॉर्मी क्लाउड्स के बीच में किसी भी प्लेन को उड़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आप उड़ चुके थे पहले से ही, इसलिए आपको यहाँ सेफली लैंड करने के लिए अलाउ किया गया है, अदरवाइज़ वहाँ और कोई प्लेन था ही नहीं। अब हमारा नैरेटर ये सोच रहा है कि उसके साथ हुआ क्या। ये कैसे हो सकता है कि वो बगल में उड़ते हुए प्लेन को देख पा रहा था, उसके विंग्स पे लाइट नहीं थी, उसके बावजूद भी वो उस पायलट को देख पाया, उसका फेस भी उसे ध्यान था। और उस पायलट ने जब अंदर से उसको ये कहा कि फॉलो मी, तो उसको कैसे सुन पाया। कैसे एक प्लेन के अंदर इतने डार्क क्लाउड्स के बीच में भी वो उस पायलट की शक्ल देख पाया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ ना कुछ तो मिरेकल हुआ है, लेकिन ही वॉज डम फाउंडेड as he had no explanation for the miracle, क्योंकि उसके पास इस मिरेकल को समझाने के लिए कोई वर्ड्स नहीं थे, इसलिए वो कंफ्यूज था, सरप्राइज था, बट स्टिल ही वॉज हैप्पी कि वो सेफली लैंड कर चुका है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इस चैप्टर की समरी थी। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी, और अगर आपको सचमुच मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें।